गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विनय कुमार पांडे। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पर्श भाग 2 वर्ग 10 पाठ 4 पाठ का नाम मनुष्यता, जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा वर्णन किया गया। जन्म 3 अगस्त 1886 झांसी चिरगांव में हुआ था। मृत्यु 12 दिसंबर 1964 भारत में हुआ। कविता का मूल भाव जो है उसको मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं उनके कविताओं को स्पष्ट करूँगा। इस कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त ने यह स्पष्ट कर दिया है मनुष्य किसे कहते हैं। अपनी कविता के माध्यम से परोपकार की भावना का बखान करते हैं तथा मनुष्य को भलाई और भाईचारे के रास्ते पर चलने की सलाह देते हैं। अब मैं उनके द्वारा जो कविता है उसको मैं स्पष्ट करने जा रहा हूँ। एक एक पंक्ति को स्पष्ट करूँगा, ध्यानपूर्वक वीडियो को पूरा देखिएगा। विचार लो कि मत्तर्य हो न मृत्यु से डरो कभी। मत्तर्य का अर्थ होता है मरणशील। कवि कहना चाहते हैं इन पंक्तियों के द्वारा कि मनुष्य को समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए कि मनुष्य का शरीर नाशवान यानी मरणशील होता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। नेक्स्ट पंक्ति, मरो परंतु यूँ मरो की याद जो करे सभी, मरना तो सबको है एक न एक दिन। जब मनुष्य रूप में यह शरीर प्राप्त हुआ है तो ऐसा कुछ परोपकार करके मरो कि मरने के बाद सभी लोग याद करें। हुई न यो सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। यहाँ सुमृत्यु का अर्थ होता है अच्छा मृत्यु और वृथा का अर्थ व्यर्थ। अच्छे काम करके, परोपकार करके, दूसरे की भलाई करके अगर व्यक्ति सुमृत्यु प्राप्त करता है तो मरने के बाद भी सभी लोग याद करते हैं। परंतु जो व्यक्ति व्यर्थ में जिया और व्यर्थ में मरा, ऐसे व्यक्तियों का जीना और मरना व्यर्थ है। मरा नहीं वहीं की जो जिया न आपके लिए, जो खुद के लिए यानी अपने लिए जीता हो, जो दूसरों की भलाई कभी भी न किया हो, उसके जीने और मरने से समाज का कोई दुख नहीं होगा। वहीं पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वैसे व्यक्ति इस संसार में पृथ्वी पर पशु के समान है। जो पशु स्वयं चरती है, भोजन करती है, उसे अच्छा और बुरा का ज्ञान नहीं। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वास्तव में यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि मनुष्य वह होता है जो दूसरों की भलाई करे, उसमें उदारता हो, दानी हो, दूसरे के लिए जिए और दूसरे के लिए मरे, वही मनुष्य है। ऐसे व्यक्ति को सभी लोग मृत्यु के बाद भी याद करते हैं। नेक्स्ट, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती। यहाँ उदार का अर्थ होता है दयालु, ईमानदार। उदार व्यक्तियों की उदारता को पुस्तकों, इतिहासों में स्थान देकर बखान किया जाता है। सरस्वती से यहाँ पुस्तकों और इतिहासों को स्पष्ट किया गया है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। यहाँ धरा पृथ्वी को, कृतार्थ का अर्थ आभार प्रकट करना, आभारी। इस धरा यानी पृथ्वी पर उनकी उदारता को सभी लोग कृतार्थ यानी आभार मानते हैं तथा सभी लोग पूजते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती।
यहाँ सदा का अर्थ होता है हमेशा, कृति का अर्थ है यश। उन व्यक्ति की उदारता की यश हमेशा फैलती रहती है तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। उन व्यक्तियों की उदारता को सभी लोग पूजते हैं। अखंड आत्मभावना भाव जो असीम विश्व में मरे। जो व्यक्ति विश्व में एकाग्रता और अखंडता को फैलाता है उसकी कृति सारे संसार में गुणगान होता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। फिर कवि कहना चाहते हैं वास्तव में मनुष्य वह है जो दूसरों के लिए जिए मरे। क्षुधार्थ रति देव ने दिया कर अस्त थाल भी। यहाँ क्षुधार्थ का अर्थ भूख से व्याकुल। रति देव एक परम दानी राजा थे। करष्ट कर का अर्थ होता है हाथ और अष्ट का अर्थ होता है पकड़ना। तो करष्ट का अर्थ हुआ हाथ में पकड़ा हुआ। भूख से व्याकुल रति देव ने भोजन मांगने पर अपना भोजन का थाल भी दे दिया, जबकि वे भूख से व्याकुल थे, स्वयं भूख से व्याकुल थे, तभी अपना भोजन का थाल जो था वह दूसरे को दे दिए। तथा दधीचि ने दिया प्रार्थ और इष्टजाल भी। यहाँ दधीचि ऋषि को कहा गया हुआ है जिनकी हड्डियों से इंद्र का ब्रज बना हुआ था। प्रार्थ का अर्थ जो दूसरों के लिए हो और इष्टिजाल हड्डियों का समूह। देवताओं को बचाने के लिए दधीचि ने अपनी हड्डियों को ब्रज बनाने के लिए दे दिया। उसिनर क्षितिज ने स्वमांस दान भी किया। यहाँ उसिनर जो गंधार देश के राजा, क्षितिज राजा को कहा जाता है, उसिनर गंधार देश के थे। उसिनर राजा यानी गंधार देश के राजा ने कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का मांस बहेलिए को दे दिया। सहर्षवीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दे दिया। यहाँ शरीर चर्म अपने शरीर का कवच जो हुआ, रक्षा जो हुआ, तो वीर कर्ण ने अपना शारीरिक रक्षा कवच दान कर दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। यहाँ अनित्य का अर्थ नश्वर और अनादि का अर्थ जिसका आरंभ न हो, शुरुआत न हो। नश्वर शरीर के लिए मनुष्य को भयभीत नहीं होना चाहिए। तो यह पार्ट 1 वीडियो मैं वर्ग 10 के लिए बनाया हूँ। इस वीडियो के बाद पार्ट 2 वीडियो भी आप लोग इसके नेक्स्ट पंक्ति का एक्सप्लेन हुआ है, उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखेंगे। यह वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगे तो इस वीडियो के लिए लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, वह वीडियो आप लोग देख सकें। तो थैंक्स ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।